जय हिंद बच्चों। और बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों अभी हम लोग क्लास 9 का ये चैप्टर 1 फिजिक्स का लास्ट वीडियो करेंगे बच्चों। ठीक है, हम लोग बच्चों इसमें पहले जो प्रूफ किए थे इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग प्रूफ किए थे। कौन कौन सा बच्चों? तो v बराबर u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या ए टी स्क्वायर बाई 2 भी लिख सकते हैं सिंपल, एंड वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग प्रूफ किए थे। ठीक है, इससे पहले मैथमेटिकल मेथड के द्वारा। अब उसी चीज को हम लोग ग्राफिकल मेथड के द्वारा, प्रूफ ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के द्वारा प्रूफ किए थे। जस्ट इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? तो ग्राफ ऑफ द मोशन पढ़े थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़े थे। उसमें क्या पढ़े थे? एसटी ग्राफ पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़े थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़े थे, और एक चीज जाने थे कि स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है बच्चों? तो स्पीड देता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी देता है। एंड स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चों, एक चीज और जानो कि ये हमारा वेलोसिटी टाइम है, ये हमारा स्लोप है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और हम लोग यहाँ से ज्वाइन करते हैं तो जितना दूर ये v है तो ये भी हमारा क्या होगा? v होगा। दिस इज ऑल्सो v, एंड दिस इज हमारा क्या है? ये हमारा t वाला एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक t है। तो हमारा क्या हो गया? यहाँ पे जब हम लोग मल्टीप्लाई करें, इसका एरिया निकालेंगे, ये एरिया निकालेंगे, तो ये एरिया हमारा क्या हो गया कि ये एरिया जो देगा ना स्लोप के बीच में और ये हमारा टाइम एक्सिस के बीच में, ये एरिया हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि एरिया बाउंडेड इन बिटवीन द स्लोप एंड टाइम एक्सिस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट देगा, जो भी एरिया रहेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, चलो अब अपना इसी को लेकर हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के लिए ये सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और यहाँ पे तो बच्चों हम लोगों ने देखा अभी बेसिक चीज़। आ जाइए अब अपना शुरू करते हैं अगला टॉपिक, इसको शुरू करते हैं। तो मैं अमजद अली, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका स्वागत करता हूं अपने खूबसूरत से चैनल द्रोणाचार्य क्लासेस में, इन शॉर्ट डीसी क्लासेस विद अमेजिंग कॉन्सेप्ट। तो बच्चों हम लोग क्या लेते हैं इसको प्रूव करने के लिए? सबसे पहले क्या लेते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो लेट टेक वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ हम लोग क्या करते हैं? ले लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लेते हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा वेलोसिटी एक्सिस, ये हो गया वेलोसिटी एक्सिस, एंड दिस वन इज आवर टाइम एक्सिस। ये हमारा v जा रहा है y पे और t जा रहा है हमारा x पे। दिस वन इज आवर टाइम एक्सिस। ठीक है, अब देखिए इससे पहले जो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिए थे यूनिफॉर्म का, तो हम लोग ने ओरिजिन से ही स्टार्ट किए थे। ये ओरिजिन है O, तो इससे पहले हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बच्चों क्या लिए थे? ये हमारा t, ये v। तो यहाँ से स्टार्ट, यानी t इक्वल्स टू 0 पे हमारा स्पीड कुछ ना कुछ 0 था, और t जैसे हम बढ़ाए तो स्पीड भी बढ़ने लगा, t बढ़ाए तो स्पीड बढ़ रहा था। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम t, कुछ समय के बाद हमारा स्पीड ये स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, सॉरी हमारा जो बैक है गाड़ी, जो हमारा जिस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट है। अब यहाँ पे हम लोग थिंक करेंगे, ये इमेजिन करेंगे कि 0 से पहले, यहाँ से पहले ही कोई प्रीवियस में ही तो हमारा कोई भी जो गाड़ी है, जो भी बॉडी है, उसका स्पीड कुछ ना कुछ है, यानी t इक्वल टू 0 पे उसका स्पीड u है। यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे t इक्वल टू 0 तो v इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे u इक्वल टू 0 नहीं है, t इक्वल टू 0 पे v इक्वल टू u है। एजूम यहाँ पे ले लेंगे, एजूम t इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, v इक्वल टू u है इस कंडीशन में। ठीक है, यहाँ पे t इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0, देख लीजिए, t इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0। अब t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे v हमारा क्या है बच्चों? u है। तो v हमारा ये v है, तो यहाँ पे इतना दूर मान लेते हैं कि ये हमारा u है, ये है u। ठीक है,
और जैसे जैसे टी बढ़ाते हैं तो ये हमारा बढ़ते जा रहा है, ये है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन से बढ़ते जा रहा है, तो ये हमारा स्लोप है। ठीक है, ये हो गया ओ, ये हो गया ए, कहीं यहाँ पॉइंट मान लेते हैं बी, इसको ज्वाइन करा देते हैं, चाहे थोड़ा सा और बड़ा ले लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए बी, इसको ज्वाइन करा देते हैं ऐसे, एक परपेंडिकुलर खींचते हैं और यहाँ से इसको मिला देते हैं एक परपेंडिकुलर, ए ओ बी, ये हो गया सी, ये हो गया बच्चों डी, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक है टाइम है टी, ये पूरा वेलोसिटी वाला एक्सिस है, तो जितना भी दूर रहेगा ये भी लेंगे तभी भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये सिर्फ हमारा u है तो ये पूरा v होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी उसके सामने है परपेंडिकुलर, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा v होगा, यानी कि BD बराबर क्या होगा बच्चों, तभी ही होगा। ठीक है, ये हमारा स्लोप है बच्चों, ये है हमारा स्लोप, ये है स्लोप, ये ए बी हमारा क्या है, स्लोप है। हम जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप इज नथिंग बट द एक्सीलरेशन, पहले से हमको पता है कि इन वीटी ग्राफ स्लोप इक्वल्स टू एक्सीलरेशन। क्या जानते हैं बच्चों, वी नो दैट इन वीटी ग्राफ स्लोप इक्वल्स टू एक्सीलरेशन, पहले हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्लोप निकालते हैं, ये हो गया इक्वेशन 1, यहाँ पे स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप हम जानते हैं किसके बराबर होता है, तो स्लोप इक्वल्स टू किसके बराबर होता है बच्चों, तो ये होता है y अपॉन x, ये हमारा स्लोप है इन ट्रायंगल BAC, यहाँ पे इन ट्रायंगल BAC की बात हो रही है, y अपॉन x, तो ये B में ये y वाला एक्सिस है BC और x वाला एक्सिस है AC, BC अपॉन AC, या हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन y बटा चेंज इन x। चेंज इन y कितना हो रहा है, टोटल y में से ये y को माइनस करेंगे तो BC ना बचेगा, और चेंज इन x कितना हो रहा है, C माइनस A तो AC, तो BC अपॉन AC बच्चों। ठीक है, ये AC का वैल्यू हमारा क्या है, स्लोप के, हम स्लोप क्या लिख सकते हैं, स्लोप इक्वल टू A, BC का वैल्यू हम रहने देते हैं ऐसे ही, और AC इज नथिंग बट ये T है, तो ये भी हमारा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा T, और ये भी हो जाएगा हमारा u, ये पूरा v है, ये u माइनस कर दिए तो ये हो जाएगा v माइनस u, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा v माइनस u, तो BC बराबर a बाई टी, AC इजकल टू टी, या BC इजकल टू AT हम लोगों ने निकाल दिया, BC इजकल टू AT निकाल दिया। ठीक है बच्चों, देख लो एक बार और, हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिया वीटी ग्राफ का, हमने थिंक किया कि एच टी इजकल टू 0, v इजकल टू यू, भी कुछ है, यानी कि t इजकल टू, जब से हम टाइम अपना स्टार्ट करें, मान लो हम 4 बजे से यहाँ पे शुरू कर रहे हैं अपना टाइम काउंट करने का, लेकिन 3:55 पे ही गाड़ी हमारा स्टार्ट हो चुका है, बॉडी रेस्ट मोशन में है, तो जब 4 बजे आएगा तो उसके पास कुछ न कुछ मोशन होगा, उस मोशन को हम लोग बोलेंगे u, तो u होगा t इजकल टू 0 पे v इजकल टू u, और उसके बाद एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये स्लोप गया, यहाँ से B से यहाँ ज्वाइन किए, एक इससे ये मिला है, ये C वाला है, ये है हमारा C। ठीक है, दिख रहा है ना, ये है C, ये U है, ये भी U है, ये T है, ये भी T है, ये टोटल V है, ये U है, तो V में से U घटाएंगे तो इतना दूर हो जाएगा V माइनस U। स्लोप इक्वल टू क्या होता है बच्चों, A, एक्सीलरेशन के बराबर होता है, और इसमें चलते हैं इस ट्रायंगल BAC में स्लोप यही नहीं निकालेंगे तो y अपॉन x, तो y क्या हो जाएगा, BC अपॉन x हो जाएगा AC, तब BC अपॉन AC, तब BC इजकल टू हो गया हमारा, इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर नीचे क्या 1, तो AT इंटू BC इंटू 1, तो BC, या AT A इंटू T, तो AT, तो BC इजकल टू AT हमारे पास आ गया। ठीक है, BC इजकल टू हमारे पास आ गया AT। अब चलते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये वाला पूरा लाइन, यानी कि BD इजकल टू BC प्लस CD नहीं लिख सकते हो। पहला चलते हैं, फ्रॉम फिगर BD, देखिए ये पूरा लाइन BD इक्वल्स टू BC प्लस CD, BC प्लस CD, BD इजकल टू BC प्लस CD। ठीक है, तो BD का वैल्यू क्या है बच्चों, V, ये है V, BC वैल्यू बच्चों क्या है हमारा, BC बराबर है AT। ठीक है, BC बराबर हमारा AT है, V माइनस U नहीं रखेंगे, और हमारा CD बराबर क्या है, U है, तो ये आ गया V इक्वल्स टू U प्लस AT। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमको
मिल गया बच्चों, ये हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा। ठीक है, मिल गया ना आप लोगों को, बी सी यू भी बराबर यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब जो भी है हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, हमने क्या पाया उसको इधर लिख लेते हैं कि जरूरत पड़ेगी हमको। ठीक है, तो उसकी ज़रूरत हम लोग को पड़ेगी, यहाँ पे इसका वैल्यू लिख लेते हैं। बी सी इक्वल्स टू क्या है बच्चों, ए टी आया, और v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमारा आ गया, ये प्रूव हो गया। ये हमारा दो चीज़ ले लेते हैं, सब कुछ और दिख ही रहा है। अब मिटाते हैं इसको, सेकेंड इक्वेशन के लिए हमको स्पेस चाहिए। अब चलते हैं, मिटा दें इसको, मिटा दिए, चलो आ तो सेकेंड इक्वेशन के लिए हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, स्पेस अंडर VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। VT ग्राफ के अंदर जो भी रहेगा स्पेस रहेगा, स्पेस ऑक्युपाई होगा, ये हो गया ए बी डी ओ, ये पूरा स्पेस जो होगा ना, ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। सो यानी कि डिस्प्लेसमेंट बराबर, या एरिया लिख सकते हो, एरिया, एरिया ऑफ कौन सा, ए बी डी ओ, ए बी डी ओ। ठीक है बच्चों, एरिया ए बी डी ओ, ए भी लगा लो, ये पूरा एरिया जो होगा हमारा, ये क्या देगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट देगा। डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट करते हैं, एस से। अब यहाँ पे ए बी डी ओ को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं, ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ, ये क्या होगा, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा, तो ए सी डी ओ, ए सी डी ओ, तो ये हो गया हमारा दो। सो एस बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2, बेस क्या है, ये है बेस, टी, हाइट क्या है, तो हमारा 80 डायरेक्ट लिख सकते हैं, भी माइनस यू की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बी सी बराबर 80 है, तो हाइट हमारा पहले ऐसे लिख लो 1/2। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 1/2 इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखिए 1/2 क्या क्या, बेस, बेस हमारा क्या है, ए सी, इंटू हाइट क्या है, ये बी सी, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जानते हैं एल इंटू बी, तो ये एल हो गया हमारा ए सी, इंटू बी क्या हो गया, सी डी, तो ये हो जाएगा 1/2, ए सी का वैल्यू क्या है बच्चों, टी, और इंटू ये इसका वैल्यू हम लोग बी सी क्या निकाले हैं, 80, प्लस ये हो गया यू, ए सी क्या है हमारा, टी, इंटू यू, तो इसी को अरेंज करके नहीं लिख सकते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस। ठीक है, तो इस इक्वेशन के लिए हम लोग बी सी को भी माइनस यू नहीं मानोगे, बी सी को ए टी ए मानोगे इस इक्वेशन के लिए, सेकेंड इक्वेशन के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन में हमारा क्या होता है, ठीक है, ये हो गया ना क्लियर, क्लियर है तो बोलिएगा, फीलिंग आना चाहिए आप लोगों को, फिजिक्स का फीलिंग आना चाहिए। और फिर आजा थर्ड इक्वेशन में चलते हैं। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन में आते हैं हम लोग। अब आ जाओ बच्चों, थर्ड इक्वेशन में आते हैं, वही चीज़ रखता है। अब सेकेंड इक्वेशन में हम लोग इसको अलग माने थे, अब थर्ड इक्वेशन में क्या लेंगे, एरिया वही चीज़ लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइपेजियम इसको लिख लेंगे, इसको हटा देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइपेजियम कौन कौन है, ए बी डी ओ, ए, ये हमारा ट्राइपेजियम है एरिया। इस ट्राइपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यानी कि दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 1/2, ये देखिए ट्रेपेजियम है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है कि नहीं, v और u, तो 1/2 हमारा क्या होगा, v प्लस u। v पैरेलल साइड कौन है, ये पैरेलल साइड एक ऐसे है बी डी, और v यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं आप, बी डी प्लस ए ओ, इंटू हाइट क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच डिस्टेंस है ओ डी। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ 1/2 बी डी का वैल्यू क्या है बच्चों हमारा, बी डी वी
AO का वैल्यू क्या है, AO U, और OD का वैल्यू क्या है, OD क्या हमारा है, तो OD है T। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको T को रिप्लेस करना है, हमें T नहीं चाहिए। अब पहले इक्वेशन से यहाँ से हम T निकाल सकते हैं, T बराबर क्या हो गया, V माइनस U बाई A। तो लिख देते हैं यहाँ पे 1/2 V प्लस, इसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे इसको मिटा दें अब फिगर को। तो ये हो गया हमारा S इक्वल्स टू बच्चों हो गया 1/2 V प्लस U, और T हम लोग क्या निकाले थे, V माइनस U अपॉन A। तो 2A इंटू A, इसको लिख सकते हैं S इक्वल टू V प्लस U इंटू V माइनस U, A इंटू 2A, 2A इधर गया तो 2AS इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर को इधर लेके आओ, तो E स्क्वायर प्लस 2AS इक्वल टू V स्क्वायर। सो V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, इसको इधर, ये दोनों इधर। तो ये हमारा हो गया तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने ग्राफिकल प्रूफ कर दिया। ठीक है बच्चों, आ जाओ बच्चों, अब लास्ट टॉपिक इसमें पढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म भी है और सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन से ही पता लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो इस तरह के मोशन को बोलेंगे सर्कुलर मोशन। अगर उसका स्पीड हमारा जो है कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एनी ऑब्जेक्ट दैट मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे यहाँ पे ये हमारा सेंटर है O, ये रेडियस है R, यहाँ पे कोई कार एक सर्कुलर पाथ ऐसा राउंड बनाया गया, इस पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस कार का जो वेलोसिटी होगा उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक चीज जानिए आप, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज क्या होता है, हमारा एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो जाता है ना वेलोसिटी, ये होगा वेलोसिटी का ये रेडियल कंपोनेंट है बच्चों, रेडियल कंपोनेंट, यानी कि वेलोसिटी हमेशा अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है अपनी डायरेक्शन को। ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो, ये टेंजेंशियल है, यहाँ से टेंजेंशियल जाता है, ये बाहर जा रहा है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। सॉरी बच्चों, मोबाइल थोड़ा सा स्लिप कर गया था अपने स्टैंड से। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का मोशन, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा ना, ये होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट, होगा टेंजेंट की तरफ आएगा। आप ही सोचिए कोई गाड़ी जाना चाहेगा तो सीधी रेखा में जाना चाहेगा, स्ट्रेट लाइन में जाना चाहेगा, इसको हम लोग मोड़ रहे हैं, यानी कि इसके डायरेक्शन को बार बार चेंज कर रहे हैं। जाना चाहिए ऐसे, ऐसे कर रहे हैं, जाना चाहिए ऐसे, ऐसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह रहा है वेलोसिटी का, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड हमारा एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा, मान लीजिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 2πr। ठीक है, और ये हो गया डिस्टेंस s 2πr, डिस्टेंस बराबर 2πr, और टाइम ले रहा है मान लीजिए t। तो हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ पे v इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 2πr/t। ठीक है, ये हो गया हमारा 2πr/t। यहाँ पे यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन होता है, यहाँ पे इस वेलोसिटी को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगल यहाँ पे बार बार इसका चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, स्पीड ऑफ द, यहाँ पे एग्जांपल में आप लिख सकते हैं मोशन ऑफ मून, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, अराउंड सन। तो ये हुआ आपका टॉपिक, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। तो बच्चों इसी के साथ अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं, और ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, हैव ए नाइस डे, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।